वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि अब हम देख सकते हैं ना सिर्फ कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना होकर काम कर रही हैं और साथ ही साथ वो नाम कर रही हैं पूरी दुनिया में जो उनका मकाम माजी में आई थिंक नहीं था, या था भी तो उनको इतनी पजीराई नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं राइडर्स की, जो कि ख़वातीन राइडर्स आपको कराची की सड़कों पर दौड़ते चलते फिरते, आपको कहीं भी आप जाएं आप देखेंगे कि बहुत कॉन्फिडेंटली वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। अच्छा, पहले तो भाई हम ये कह सकते हैं कि फरसुदा निज़ाम बिलाल कि भाई औरतें काम कर रही हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, इनका तो काम ही नहीं है। बट माजरत के साथ उन तमाम सो कॉल्ड जहनियत को, उन तमाम माइंड्स को कि जिनको बहुत बुरा लगता है, मैं हाथ जोड़ के कहूँगी, जिनको आपको बहुत बुरा लगता है कि भाई घर की ख़वातीन क्यों सड़कों पर निकल रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, क्यों बाइक चला रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है, ये वो दौर नहीं रहा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात ही काम करते थे। अब ख़वातीन भी काम कर रही हैं और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं कि मर्दों को भी पीछे छोड़ रही हैं। तो हमारे साथ आज दो बहुत खूबसूरत राइडर्स मौजूद हैं जिनकी इंट्रोडक्शन बिलाल देंगे। अच्छा, आज फातिमा के चेहरे पे तो मुस्कुराहट नजर आ रही है। इसका भी मैं एक एडिशनल एक राज बता देता हूँ। कल बीमारी से उठना और इतना चार्ज हो जाना कैसे, ये वजह यह है कि देखिए ख़वातीन माशरे के अंदर काम करती हैं, सोसाइटी का एक बेहतरीन हिस्सा है। अगर एक बाजू मर्द है तो दूसरा बाजू इस वक्त ख़वातीन बनी हुई हैं, अपने घर की किफ़ालत भी कर रही हैं, अपने शौहर को सपोर्ट भी कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल भी रही हैं, अपने वालिदैन और अब्बा जो रिटायर हो चुके हैं या जो जॉब भी कर रहे हैं तो उनका भी सहारा बन रही हैं, उनके भी कंधे बन रही हैं। तो फातिमा भी एक जो है वो खातून है, एक लड़की है जो घर के अंदर जो है वो सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। इस सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव सपोर्ट जो है ना वो किसका होता है, वो मर्दों का ही होता है। कि वो मर्द अगर आपको हरास कर रहे होते हैं ना, तो कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो उन हरासर्स को उठा के बाहर पटकते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम। और एक बात, वो लोग जो कि उन तमाम, एक तो बात हो गई कि भाई जो हरास कर रहे हैं उनको झाड़ पाड़, मगर एक तबका मर्दों का ऐसा भी एक ऐसी कैटेगरी है जो अप्रिसिएट करते हैं ख़वातीन को, उनकी तारीफ़ करते हैं, ना कि बोलते हैं कि भाई आप जा रही हैं तो आप पर उंगलियां उठेंगी, ना कि आप जा रही हैं तो आपको कहेंगे कि भाई आप तो इज़्ज़त के मामले में है ही नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें हम छोड़ आए हैं, उन तमाम तर हालात को पीछे छोड़ आए। तो अब वो दौर नहीं है। तो बिलाल इतने अच्छी गेस्ट और वो भी बाइक चलाती हैं, राइडर्स हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ तो बताएं। उनको तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था, मैं उनके सामने ही पूछ रहा था, आपने कभी ट्राई की बाइक चलाने की? नहीं, मैंने कभी नहीं, क्योंकि मुझे बाइक में बैठना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत खौफ डर लगता है। बहुत अच्छा तो लगता होगा ऑब्वियसली, भाई के साथ कभी ना कभी पीछे बाइक पे तो बैठी हूँ। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, मैं बैठी हूँ मगर मैंने 3 बार कोशिश की और तीनों बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उतर गई थी, तो पता चलता ना भाई पीछे पलट के देखते तो बहन गायब होती है। तो ऐसा कभी हुआ है? बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। बड़े प्यारे से गेस्ट हैं और ये जो गेस्ट हैं वो पहले भी आ चुकी हैं हमारे पास, और उनके साथ एक और गेस्ट हमारे साथ आज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम। कराची की जो है वो शेरनी के नाम से ये मशहूर है और एक बहुत ही ज़बरदस्त फूड सर्विस है, उसकी ये राइडर हैं और अपनी फैमिली की किफ़ालत खुद करती हैं। पिछले एपिसोड के अंदर ये पूरा अपनी जर्नी बता कर गई थी। आज हम ज़रा चैलेंजेस पे बात करेंगे, आज हम ज़रा एडवेंचर पे बात करेंगे, आज हम ज़रा सिंध हुकूमत ने जो पिंक स्कूटी का एक मोटिव निकाला है ना, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जो है उनका एक विजन था, 250 यानी कि 250 पिंक स्कूटीज़ दी गई इलेक्ट्रिक। तो उसके हवाले से बात करेंगे कि सिंध हुकूमत जो पिंक स्कूटीज़ दे रही है और जिनको मिलनी चाहिए वो आज यहाँ पर बैठे हैं। एक तरफ हमारे साथ साइमा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे साथ आयशा मौजूद हैं, राइडर भी हैं, और राइडर के साथ साथ जैसे कराची की सड़कों की जो हालत है ना, तो सर्वाइकल पेन हो जाता है, अंचर पंचर में, अगर स्लैंग में कहूँ तो अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से योगा थेरेपिस्ट भी हैं। ये वो थेरेपीज बताती हैं कि जो स्क्रू ढीले हो जाएं आपके जिस्म के अंदर, जो हड्डियाँ थोड़ी सी इधर से उधर हो जाएं, तो वो उसको सही जगह पर लाना जानती भी हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप दोनों बाइक राइडिंग करके ही आए हैं या कोई और किसी और सवारी पर आए? जिस तरह की बिलाल कराची के अभी हालात चल रहे हैं, डस्ट पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर पॉल्यूशन की आप लिस्ट में जाएं, नॉइस पॉल्यूशन, उसमें सबसे ऊपर डस्ट पॉल्यूशन है। हम अगर इवन के अपनी शिफ्ट में उठाती हूँ, 6 आवर्स की शिफ्ट उठाती हूँ मैं फूड डिलीवरी सर्विस के दौरान, तो हमने अगर ब्लैक कलर का स्कार्फ पहना हुआ होता है तो वो ब्लैक से वाइट हो जाता है, इतनी डस्ट है। ट्रू, वेरी ट्रू। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो कन्वेंस आप दोनों को देखकर लग नहीं रहा कहीं से भी उनका ब्लैक भी ब्लैक लग रहा है और आपका स्कार्फ भी साफ लग रहा है। मुझे लगता है नहीं, आज बाइक में ही वजह है क्योंकि प्रोग्राम के लिए हमें जाना होता है, तो फिर हम
या इतनी दूर डिस्टेंस पे जाना फातिमा वाज सो एक्साइटेड जब मैंने फातिमा को से पूछा ब्रेक से पहले कभी बाइक चलाई है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा बाइक सिखाने के लिए आ रही कुछ, तो फातिमा के पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं जरूर लूंगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल तो मेरे दोनों के लिए, कि भाई कैसे सोचा, क्योंकि देखें एक फरसुदा निज़ाम चलता आ रहा है, एक माइंड सेट है लोगों का कि घर से खवातीन अगर बाहर निकलेंगी तो वो अच्छी नहीं है, फलाना फलाना ढमकाना, वो तो एक बात तो हो गई माइंड सेट की। मगर आपने क्या सोचा कि किस तरह से निकलना है, काम करना है, और स्पेशली बाइक कभी तस्वीर में नहीं सोचा था कि कभी खवातीन भी बाइक चलाएंगी? जी फातिमा, मैं आपको सबसे पहले उन इश्यूज़ का सॉल्यूशन बताऊंगी जो मोस्टली ख़वातीन फेस कर रही हैं हमारे माशरे में। उनमें बाइक राइडर्स भी हैं, मोस्टली ख़वातीन कुछ ऐसी हैं, लेकिन फूड डिलीवरी सर्विस में बहुत कम ख़वातीन हैं, और सबसे ज़्यादा पिंक स्कूटी में उन्हीं का राइड बनता है। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि ख़वातीन कहती हैं कि हम घर से निकल रहे हैं तो हमें मर्द हजरात छेड़ते हैं, लड़के छेड़ रहे होते हैं, कुछ इज्जत पे सवाल उठा रहे होते हैं, कुछ हमारे माँ बाप पे, कुछ हमारे भाइयों पे सवाल उठा रहे होते हैं कि किस किस्म के भाई हैं, इनको किस तरह ये घर से निकलने दे रहे हैं। जो ख़वातीन को घर में मौजूद होना चाहिए वो बाहर निकल रही है। तो मैं इन इश्यूज़ का आपको सॉल्यूशन आज बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि वो अगर बाइक लेकर घर से निकलती हैं तो आपको किसी मर्द के चेहरे की तरफ नहीं देखना है। ये बात मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बाइक आप घर से निकालती हैं, कराची के किसी भी कोने पे जाती हैं, मतलब सिर्फ औरतों को देखना है, लेडीज को देखें, आप अपने रूट पे फोकस रखें, आपका जो रूट है उस पे फोकस रखें, मर्द के चेहरे की तरफ आपको नहीं देखना है। क्योंकि अगर हम स्टडी करते हैं तो मर्द के अंदर एक मर्ज मौजूद होता है कि अगर आप उसकी तरफ देखते भी हैं, स्माइल करना तो दूर की बात, अगर मर्द की तरफ आप देखते भी हैं, क्यों आयशा, आयशा क्या कहती है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। थोड़ा सा मैं सना की बात से एग्री करूंगी भी और नहीं भी। मर्दों को देखेंगे नहीं तो हमें तो फिर भी आवाजें सुनने को मिल रही होती है, पता चल रहा होता है ना कि सराउंडिंग में हो क्या रहा है ना, ये कर सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, तारीफी कलमात तो आ जाते होंगे ना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वो तो हम उसको इग्नोर करते हैं। देखिए खुदा की बनाई हुई चीजों की तारीफ करते हैं। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल से इस जॉब से मुंसलिक हूं। अब तो वो वाली आवाज सुनाई नहीं देती, इतनी इग्नोर की। अब तो मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं घर से बाहर हूँ, क्योंकि कराची के सब लोग मुझे जान चुके हैं। हाँ। तकरीबन 1 ईयर जो है वो मुझे इमेज बनाने में अपना लगा। लोग जो मुझे देखते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं देखते थे, लोग देखते थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों को ये बात मालूम हो गई कि इसकी तरफ देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एक अरसा होता है। अच्छा, मैप आता है और मैप के अंदर लोकेशन आती है, फूड डिलीवरी मैं नहीं देखती अब। फूड डिलीवरी करने रात में भी जा रही होती है, सुबह भी, शाम भी। मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरे पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है कि कराची के सबसे डेंजरस पॉइंट पे इवन के नोवो एरियाज में भी नाइट शिफ्ट करती हूँ। 12 to 6 नो 6 to 4 8 PM to 4 AM। और मैं डे में भी करती हूँ, लेकिन डे में आपको पता है कि घर के मामूलात, मेरा एक बच्चा भी है 6 इयर्स का, उसको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना और काफ़ी मतलब मामूलात होते हैं, ज़िंदगी के शेड्यूल होता है। तो घर में मैं उसकी जो मामूलात हैं, घर का जो शेड्यूल है, उसको लेते हुए मैं ये अपनी सारी जो शिफ्ट का निज़ाम है, जो मैं जॉब कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे कराची के लोग भी मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, टिकटॉकर भी हूँ, तो काफ़ी लोग जानते हैं मेरे बारे में। अच्छा, आयशा से जानेंगे कि आयशा कब सोचा कि मुझे बाइक चलानी है और मुझे बाइक लेनी है, और अगर घर में ये बात पता चली कि भाई मैं घर में किसी से तो कहा होगा ना कि मुझे बाइक लेनी है या मैं लेने जा रही हूँ, या तो फिर वो रिएक्शन क्या था फैमिलीज का? नहीं, मेरा ब्रॉटअप जो है ना वो शुरू से बॉयज़ में हुआ है। एक तो मेरी गैदरिंग्स और फिर सब चीज़ें, तो मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा। मैंने पहले कार ड्राइविंग स्टार्ट की थी, बट कराची के हालात और ट्रैफिक और फिर मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मॉर्निंग में भी एज अ थेरेपिस्ट मेरे पेशेंट्स होते हैं, फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स देख रही होती हूँ, तो बहुत टफ शेड्यूल था। तो फिर जो ट्रैफिक में टाइम लगता था 3-3 घंटे, उस टाइम को कवर अप करने के लिए मैंने सोचा कि मैं बाइक राइडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहली दफा बाइक चलाने किससे सीखी? अपने हस्बैंड से। अच्छा, तो हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं? अक्सर हस्बैंड कहते हैं क्या जरूरत है? फैमिली ने बिल्कुल बोला, उन्होंने कहा कि आप कार ड्राइव करती हो तो बाइक नहीं करोगी। मैंने कहा मुझे जो करना है फिलहाल तो मैं वो करूँगी जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि 3-3 घंटे ट्रैफिक में स्टक रहना और फिर आपको जहाँ पहुँचना है आप ऑन टाइम ना पहुँचो तो फिर वो एक अजीब। अच्छा, कितना टाइम लगा बाइक सीखने में कि सड़कों पर निकाल कर चला सकें, पेट्रोल भी भरवा सकें, पंचर भी लगवा सकें? सिर्फ 2 दिन। तो कभी साइमा तो पूछ रहे हैं, साइमा कभी पंचर लगवाया? ये तो बहुत लगवाती हैं। मेरा जो रियल जो नेम है वो सना उरूज है। ये बात आपको बता दूं, अगर आप
कराची की शेरनी के नाम से सर्च करते हैं तो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम आता है। तो पंचर बाइक तो तो बहुत हैं, पंचर होती है, बहुत होती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कराची की सड़कें जो मेन शहर फैसल पे आप जाते हैं वहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन हमारा जो काम है फूड डिलीवरी सर्विस का उसमें हमें गलियों से भी वास्ता पड़ता है, तो उसमें बाइक पंचर हो जाती है। तो मैं यही ख़वातीन को कहूँगी कि वो पैनिक ना हो, अपने पास कोई ऐसा नंबर रखें जो आपकी फैमिली से बिलोंग रखते हो, एमरजेंसी में काम आ सके, या किसी भी अपने कोई पर्सनल मैकेनिक को रखें, एक कोई ख़ास मैकेनिक रखें कि आपकी बाइक पंचर होती है तो आपको ये सर्विस फराहम करें। मैं जरा इसी तरफ बजाय इसके कि रोड पे आप लोगों को हेल्प के लिए बुलाएं। नहीं, अच्छा, मैं इसी तरफ बात कर एक सवाल करना है कि जैसे लड़कों के साथ तो ये एक बड़ा कॉमन है कि अगर किसी जगह पे बाइक खराब भी हो जाए तो वो दूसरे दोस्त को बुलाते हैं और लड़कों के दोस्त हमेशा हाजिर होते हैं, हमेशा हाजिर हो जाते हैं, और वो अपनी शादी भी हो रही है तो छोड़कर आ जाएंगे दूसरे के लिए मैकेनिक लेके। अगर कभी बाइक खराब हो जाए रात के औकात में, दिन के औकात में, तो ऐसे मैकेनिक हैं आपके पास या ऐसे लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक पर्सनल मैकेनिक रखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना वो फिर अपने दिल में कुछ और बात सोच ले, ये तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। तो पर्सनल मैकेनिक रखा हुआ है, कभी इन केस बाइक पंचर हो जाए तो आप कॉल कर लो और वो अपने किसी जो उनके जूनियर होते हैं उसको भेज देते हैं और वो बाइक लेके फिर पंचर की जो सर्विस है, जा बेटा बाजी की कॉल आई है फटाफट पहुंच जा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा है, पानी ले जा पानी। पर्सनल मैकेनिक सोच ले, नहीं वो नहीं हो सकता। देखिए एक मैकेनिक को हम वैसे जानते हैं, वो भाई टाइप होते हैं, भाई होते हैं, गफूर भाई होते हैं वो। ये तो चले ठीक है, आप लोग सीखे, फिर आप लोग चला रहे हैं, अब काम भी कर रहे हैं इसके जरिए। अब हम एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। ग्रेट। तो उसमें इस हवाले से आपकी बात काट रही हूँ फातिमा, इस हवाले से थोड़ी सी आप लोगों को हंसी भी आएगी कि इस हवाले से काफ़ी ख़वातीन कांटेक्ट कर रही हैं, काफ़ी ख़वातीन ने कांटेक्ट किया, लेकिन ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बाइक सिखाएं। आप मुझे ये बताएं, जबकि हुकूमत सिंध की तरफ से हमें अभी 1% भी सपोर्ट नहीं हुई। सबसे पहला हक मेरा बनता है, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं कहती हूँ कि कोई अगर मैंने बाकायदा ऑन द स्पॉट ये बात कही है कि कोई बाइक राइडर अगर मेरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए तो मैं उसको मुंह बोले इनाम देने के लिए हाजिर हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी इस बात से। अच्छा चलें आपको मौका देते हैं, खुला मौका देते हैं। ये आपका कैमरा है, सामने आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पैगाम देना है, जिनका विजन है, सिंध हुकूमत आपके सामने है, महकमा ट्रांसपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जो है सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब, वो भी आपको इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मेयर कराची मुर्तज़ा वाफ साहब भी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यही कहूँगी कि आपने जो ये पिंक स्कूटी के हवाले से अनाउंसमेंट की है, मुझे इस बात की खुशी है कि आप ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपका विजन ये होना चाहिए कि जो ख़वातीन फूड डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक हैं, जो मेहनत कर रही हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और काफ़ी दुश्वारी का सामना कर रही हैं, ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो टोटली हेल्पलेस हैं, ख़ास तौर पे एक सिंगल मदर, वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, तो आपका विजन ये होना चाहिए कि आप पहले उनको सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक रिकॉर्ड है सर, आप देख सकते हैं और आपने देखा भी है मेरी काफ़ी वीडियोस। मैं ये बात जानती हूँ कि आप लोग ने मेरी वीडियोस देखी हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जिसका सबसे पहले राइड बनता था, कराची की शेरनी सना उरूज, द ब्रेवियस्ट फीमेल फूड पांडा राइडर ऑफ द वर्ल्ड, सना उरूज को आप लोगों ने पिंक स्कूटी प्रोवाइड नहीं की, जिसका सबसे पहले हक बनता था। तो मैं ये कहूँगी कि हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जो और भी ख़वातीन हैं जो बाइक राइडर हैं, ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट कीजिए जो एक मकसद के तहत। दो चीजें और ऐड कर दें पैगाम में, कब कितने अरसे से बाइक चला रही हैं और लाइसेंस भी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बिना लाइसेंस के तो मैंने कभी बाइक चलाई नहीं है, मेरे पास लाइसेंस है। और एक बात और कहूँगी सर, ड्राइविंग लाइसेंस पे जिनके साइन होते हैं उन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप ख़वातीन को बाइक चलाना सिखाएं, और उन्होंने मेरी बाइक राइडिंग की तारीफ भी की। चलिए जी, ये तो जाहिर सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं ना, तो भाई ख़वातीन, चाहे वो फातिमा जीना हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, या इस तरह की ऐसी ख़वातीन जिनके नाम तारीख़ में हैं और वो पूरे नाम जो आने वाली फ्यूचर है उसके लिए मशले रहा है। अच्छा आयशा, ये तो बात हो गई कि भाई सी का सब कुछ हुआ, अपील भी कर रही, मगर हम ये देखते हैं कि कराची में निकलना मर्दों का भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्राइम है यहाँ पर, माफियाज हैं, सामना करना पड़ता है दिन भर। कभी ऐसा कुछ वाक़या पेश आया कि कहीं कोई आ रहा हो, कोई हैरेसमेंट की सूरत में, चाहे वो लूटने की सूरत में, चाहे वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कराची में रहें और लूट मार ना हो। तो स्नैचिंग तो 2-3 दफ़ा हो चुकी है। अच्छा। और बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे हुई, मेन मिलेनियम मॉल पे,
और थोड़ी देर मतलब 2 मिनट्स के गैप से वहाँ पर जब पुलिस वाले आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसी तरह स्नैचिंग हो गई, तो उन्होंने उल्टा हमें ही कहा कि आपको नहीं पता। आपकी बाइक से मोबाइल स्नैच हुआ। आप बाइक चला रही थी? हम पार्किंग में पार्क करके बाइक्स और फिर जा रहे थे, तो उन्होंने आते ही कहा कि ये तो आप लोगों को नहीं पता, इस जगह तो रोज ही स्नैचिंग होती है। अच्छा। इट्स मीन के जितने भी इदारे हैं वो सब इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और उनको पहले ही पता होता है। स्नैचिंग के हवाले से मैं एक बात कहूँगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखते हैं तो उससे ये बात आपको मालूम हो जाएगी कि मैंने बाकायदा डकैतों से भी मुकाबला किया है, मेरे साथ स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं। बिल्कुल लास्ट टाइम मेरे पास प्रूफ है इस बात का, प्रूफ दे चुकी है। मलीर कोर्ट के बैक साइड पे मेरे साथ 2 डकैतों ने मुझे निशाना बनाया था, मैंने उनका मुकाबला किया और बाकायदा हमारे SHO साहब भी मलीर के आए थे, उनकी गाड़ी आई थी और बाकायदा ये समझ ले, ये कहना चाहिए कि मजबूरी में पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया। मजबूरी पुलिस मजबूर है मेरे आगे, उनका फर्ज है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दें। यहाँ पे जो आयशा ने बात कही है ना, यहाँ पे बिल्कुल आयशा ने जो बात कही है, मैं आयशा की बात से एग्री करूंगी कि सिर्फ आयशा नहीं, आयशा के साथ और भी राइडर्स ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने ये बात कही है कि अगर हम अपनी कोई इस तरह की बात करते हैं कि हमारे साथ इसने रिसेंटली 2 मिनट पहले हमारे साथ स्नैचिंग की वारदात हुई है, तो पुलिस का कहना ये होता है कि नहीं आप लोगों की मिस्टेक होगी, यानी पुलिस हमारे ऊपर ये डाल देती है। और पुलिस की मोस्टली जो पुलिस हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, इसमें सब लोग इन्वॉल्व नहीं है, 20% इसमें ईमानदार हैं। अच्छा, सिंध पुलिस की ये मजबूरी हो गई है, ख़ास तौर पे मैं मलीर के एरिया की बात करूँगी, कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है, जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि डकैतों से भी मुकाबला किया है, हालात का मुकाबला भरपूर करना मैं जानती हूँ और भी बहुत सारी बातें। इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि मलीर के नोगो एरियाज में जाती हूँ और अब डकैत भी सलाम करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, मेरी जब सना से बात हो रही थी तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रा इस वक्त यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, फिर हम आएंगे आपके ऊपर। जो थेरेपी है वो थेरेपी भी पूछना चाहते हैं कराची के लोग जो बाइक राइडर्स हैं। अच्छा ज़रा एक बात बताएं, फूड सर्विस आप दे रही होती हैं, आपके पास अपनी बाइक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा अपनी बाइक चलाई, इससे पहले मेरे पास रेड कलर की स्कूटी थी। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूं। उस बात से भी मैं आपकी बात से रिलेटेड एक बात कहूँगी कि मैं हुकूमत सिंध को ये कहूँगी कि 18 साल से कम उम्र एज के लड़कों को बाइक नहीं दी जाए, क्योंकि इसमें ज्यादातर कसूर उनके पेरेंट्स का होता है। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझसे ये डिस्कस किया था कि ये जो पिंक स्कूटी है, ये जो प्रोवाइड की जा रही है, ये स्कैम भी है, लोगों को क्या जाली मैसेज आ रहे हैं कि आपको लड़कियों को मिल रहा है, तो आपके साथ कोई स्कैम हुआ था? मैं एक टिकटॉकर भी हूँ और टिकटॉक पे मेरा एक काम ये भी है कि उन आईडियों को पकड़ना जो आईडीज लोगों ने बनाई हुई है, स्कैम कर रहे हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 2 दिन में 3 ऐसी आईडी मैंने पकड़ी है कि जो लोगों को फ्रॉड करके जलील करना चाह रहे हैं माशरे में। पिंक स्कूटी के नाम पर आपको पिंक स्कूटी के नाम से है, और वो मैं आपके पास फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि वो लोगों से जो है इस हवाले से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल मांगते हैं। जैसा कि क्या पर्सनल, ताकि उनको हरास कर सकें, हैरेसमेंट के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है, टिकटॉक पे एक वीडियो बना के डाली है और साथ में एक फूड डिलीवरी सर्विस है जिनको सब आप लोग जानते हैं, उसकी टी-शर्ट उन्होंने उन लड़कियों को पहनाई है। और जब मैं उस कंपनी से मैंने बात की, उन्होंने बोला ये लड़कियां हमारी कंपनी से तो है ही नहीं। तो क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? इन्होंने वीडियो बना के डाली ताकि वो लोगों को घेर सके, और फिर लोगों ने, मेरे अलावा और भी लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया तो फौरन ये पूछते अपना CNIC नंबर बताएं, अपनी डिटेल बताएं, पर्सनल नंबर पूछते हैं ताकि उनके साथ कोई बैंक फ्रॉड वगैरह उनको तंग कर सके। पैसे भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते स्कैम कर सकते हैं, आपका CNIC मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल CNIC नंबर एंटर करके तमाम डिटेल, सारी डिटेल लेने के लिए उनके पूरी खानदानी। अच्छा जी, ये स्कैम्स तो जाहिर से बातें हैं, हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पर स्कैम्स माफियाज ही माफियाज हैं। अच्छा जी, आयशा क्योंकि एक थेरेपिस्ट भी हैं, आयशा बाइक्स चला रही हैं ख़वातीन, मगर ख़वातीन को वैसे ही हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, पूरे ख़ानदान को सपोर्ट करना है, फिर ख़ानदान की नस्ल को बढ़ाना है, साथ ही साथ अब बाइक्स पर आप लोग आ गई हैं, तो ये अच्छी बात है, इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए क्योंकि हर शख्स को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बाइक चलाने के फ़ायदे तो हैं, नुकसानात क्या है वो हेल्थ बेनिफिट के हवाले से, कि हेल्थ ख़राब होती है या बैकबोन में तकलीफ़ होती है या माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्या होता क्या है? देखिए, सबसे मेन अगर हम कराची लोकेटेड हैं तो
सबसे मेन इशू तो हमारी पॉल्यूशन है। ठीक है, सही है, स्किन डैमेज हो रही होती है, फिर जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। बेसिकली योगा इंस्ट्रक्टर और योगा थेरेपिस्ट में बहुत फ़र्क है। मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली थेरेपी करवाते हैं ब्रीथिंग के साथ। तो हम ये अपने जितने भी पेशेंट्स या जो भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आपने एक अच्छे इन्वायरमेंट में ब्रीथ कर रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि जब हमें ब्रीथिंग के लिए ही अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, हम इनहेल जो करते हैं, जो सांस लेते हैं, वही पॉल्यूशन ले रहे हैं, तो तमाम बीमारियां अंदर ही जा रही हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि हम ब्रीथ भी गलत करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम बेसिकली जो योगा से रिलेटेड लोग होते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हम अपने पेट को बैलून की तरह फुला लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो अपने ऑर्गन्स को स्ट्रेच करते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर 3-4 लोगों में बैठे हुए सांस लें और पेट को खींच लें, ताकि ये ना लगे कि भाई हमारा पर्सनैलिटी अक्सर तो तस्वीर खिंचवाते हैं तो सांस रोक लेते हैं। हाँ, तो किस एग्जैक्टली ऐसा होता है, जल्दी खींच दे, सांस रोकी भी है। बिल्कुल। तो ये सब किस तरह से सांस ले, थोड़ा सा देखिए, होता ये कि जब हम इनहेल करते हैं ना, तो हमारा पेट बैलून की तरह बाहर आना चाहिए। ठीक है, बट आप लोगों का ऐसे होगा ही नहीं। करें बिलाल, आप फर्स्टली गलत, रॉन्ग। कैसे? नहीं, ये देखे ना, हाँ, सांस अंदर लेके जाएं और पेट को बाहर एक्सपेंड आ गया, पेट भरा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ना, है ही नहीं ना। बाहर एक्सपेंड करना है, और जब आपने एक्सहेल करना है, ब्रीथ आउट करनी है जैसे आपने किया, बिल्कुल रॉन्ग। पूरा मुंह खोल के सांस नहीं बाहर निकालते। ठीक है, क्योंकि जो आपके साइड्स में नेगेटिव चीजें होती हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में जा सकती हैं। ठीक है। तो आपने जब एक्सहेल करना है, जिस तरह हम कैंडल बुझाते हैं लाइक दिस, और ऑर्गन्स को आपने स्ट्रेच कर लेना। ठीक है, और पेट आपका फिर अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा जब एक्सहेल करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई ब्रीदिंग। सेकेंडली आपने पूछा था कि क्या इश्यूज हो रहे हैं। इश्यूज देखिए, सबसे मेन इशू क्या होता है कि आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप बाइक राइड करते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं, जो हमारा बैकबोन का जो एक पोस्चर नेचुरली डिजाइन हुआ है ना, वो थोड़ा सा कर्व है। और जब हम बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जो हमारा पोस्चर होता है वो खराब होकर स्ट्रेट हो जाता है। जब स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर हमें बैकबोन के इशू आता है। तो बाइक चलाते वक्त खवातीन को क्या नहीं हो सकता ना, कैसे? अगर वो अपने पोस्टर पे फोकस करेंगी तो वो तो कहीं भी मार देंगी बाइक। खवातीन के आप लोगों ने बैक सपोर्ट तो होती नहीं है बाइक पे। आप लोगों ने कभी, बिलाल आपसे कभी बाइक ठुकी है? बहुत दफा ठुकी है, और ऐसी ऐसी जगह ठुकी है कि वापस नहीं निकल कर आ सकती थी वहाँ से। आप लोग ने कभी बाइक को? हाँ बिल्कुल, जब बाइक राइड करते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने सीखी थी तो एक दिन में 3 एक्सीडेंट हुए थे मेरे, लेकिन मैं रोड पर बैठी नहीं थी, फौरन खड़े हो गई थी। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से जॉब जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा नहीं था गिर जाते थे कपड़े डाल के खड़े होकर, किसी ने देखा तो बिल्कुल। और अच्छा खासा एक्सीडेंट हुए, लेकिन जब मैंने प्रॉपर तरीके से जॉब ज्वाइन की, फूड डिलीवरी सर्विस की, उस दौरान मैंने तो किसी को नहीं ठोका, लेकिन कुछ लड़कों ने मेरी बाइक को ठोका, और उनमें से 2 लड़के ऐसे ही थे जो 14-15 ईयर्स के। तो मैं हुकूमत सिंध को यही कहूंगी कि ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी चेक करें। अच्छा जी, लाजमी बिल्कुल चेक करें। अच्छा, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं तो पहले बिलाल से कहूंगी। बिलाल, आप भी ड्राइव करते हैं, मैं भी करती हूँ, ये तो राइडर्स हैं, ये तो वो अक्सर बीच में इधर से इधर, पीछे से उधर से, कहीं ना शपाटर आ जाते उन्हें कहते हैं कराची के शपाटर्स। जो फिर वो जो अलकाबाद से जो नवाजा जाता है, वो कितनी बार होता है आपके साथ? वो मतलब कभी ना कभी तो उनको ऐसी, उनकी नसीब की जो जिल्लत है ना, वो उनको मिल जाती है। हम सिर्फ खिड़की नीचे करते हैं और उनके नसीब में अल्लाह पाक ने जो जिल्लत लिखी है वो उन तक पहुंच जाती है। अच्छा जी, वो जो एक चीज इशारा होता है ना, वो किया है कभी आपने? वो भरपूर इशारा किया। आप लोग ने कितना किया? देखें, यहाँ पे कराची के अंदर तो कुछ लड़के ऐसे हैं, ज़्यादातर मैं अगेन यही बात कहूँगी कि कोई भी बाइक राइडर आपको नज़र आते हैं रोड पे, जो ये चालान वगैरह आजकल सिस्टम शुरू किया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी चेक करें। और मोस्टली जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज है 18 ईयर्स से कम एज के लड़कों की है या फिर बड़े आदमियों की, जो फीमेल राइडर की भी शौक से देख रहे जो हादसा हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी वजूहात में से यही है। मैंने कहा या तो छोटे लड़के या फिर बड़े एज के जो जेंट्स होते हैं ना, जो लड़कियों को बहुत शौक से देखते हैं, बहुत शौक से वो भी बहुत ठुकते हैं ना आके। वो जानबूझ के क्या बोलते हैं आयशा? क्या नहीं, वो उनका देखना ही काफी होता है, बोलना तो बहुत दूर की। मतलब आप देख लेते हैं, सब बोलेंगे क्या?
तरसे हुए होते हैं। तरसे हुए इतने होते हैं। बहरहाल चलें, ये भी अब फातिमा आपको एक चीज बताऊं कि एज अ राइडर और जब हम रोड्स पे ड्राइव करते हैं तो एक चीज बहुत कॉमन है कि जो लड़के हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि 30-34 के, उनका कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं देख रहे होते, बिल्कुल नॉर्मल। बट जो अब 40-50 प्लस के लोग हैं ना, वो बेचारे बहुत ये चीज पाई जा रही है हमारे क्या होता है, उन्होंने कभी लेडीज देखी नहीं होती। मतलब अगर बाइक चला रहे हैं तो वो तो इजीली जितना उनका इंटरेस्ट होता है तो लगता है घुसेंगे और घुसेंगे। कभी ऐसा हो जाता है ना, चलाते चलाते देखते 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 पीछे और आगे गई टैंकर के अंदर। बिल्कुल ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट इसी वजह से हो रहे हैं। अच्छा, ये वजह पता चल गई, ये राइडर्स हैं, घूमने के चक्कर में लड़के बाइक ठोक दे रहे हैं। अच्छा, हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये वो खवातीन नहीं है जो सिर्फ घर से बैठ के कमेंट कर रही हैं। ये वो खवातीन है जो एक्सपीरियंस कर रही हैं, रोड के ऊपर हैं, बाइक चला रही हैं। कराची के हर कोने का एक्सपीरियंस है। मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ, जरा सर्वाइकल इश्यूज के ऊपर आता हूँ, क्योंकि हर बंदे की स्ट्रक्चर तो खराब भी हो रहा है, जहनी तौर पर भी दबाव है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताइए, कुछ और एक्सरसाइज ऐसी हैं जो घर पे ही बंदा कर सके, सुबह में कर ले, दिन में कर ले, बिल्कुल बिलाल कर सकते हैं। बट इशू ये है कि थेरेपी जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑन कैमरा बता दूं, बट करने वाला उसको किस तरह कर रहा है, क्योंकि ये वेन्स के साथ आपका प्रोसेस होता है थेरेपी का। अगर आपने एक पॉइंट भी गलत कर लिया, आपका कोई भी पॉइंट ट्रिगर हो गया, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नौजिया फील होना शुरू होगा, बिल्कुल नौजिया। और सर्वाइकल के पेशेंट्स का सबसे पहले सिम्टम्स यही होते हैं कि उनको चक्कर आना स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आपकी नेक है ना, वो देखेंगे उसकी स्ट्रेटनेस खत्म हो जाएगी, आपकी हो जाती हाँ है। बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, शोल्डर आपका स्टिफ होने लगते हैं, एक हाथ सुन्न होने लगता है। तो ये सारे जो है बेसिक बिगनर्स लेवल का जो सर्वाइकल है, क्योंकि आजकल हर शख्स को L3 L4 उसका डिस्टर्ब हुआ है, डिसलोकेट हुआ हुआ है। देखिए, कुछ तो चले ड्राइविंग की वजह से या कुछ राइडर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, बट हम नॉर्मल रूटीन में भी बहुत गलत पोस्टर्स जो ऑफिस वर्क करते हैं बैठकर, उनका भी स्ट्रक्चर, हमारा काम भी बैठना है। नहीं, हम घर में भी सही नहीं बैठते ना, हम तो घर में भी कोशिश करते हैं कि बैठें कम और लेट जाएं, फौरन टेक लगा लें, तो हमारी बैक का जो कर्व है वो तो नॉर्मली घर के कामों से भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये क्या सच बात है कि सोने का जो स्ट्रक्चर होता है, स्लीपिंग पोजीशन जो होती है, वो बड़ी हेल्प आउट करती है आपके स्ट्रक्चर को बेहतर? बिल्कुल करती है। देखें, जो चीज़ें हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि आपने सीधे साइड पे सोना है, इस तरह कर, उनसे अगर हम कनेक्टेड अब थेरेपीज से करें तो ये चीज़ें तो बहुत पहले हमें पता चल चुकी हैं, और अब हम वो उसको थेरेपीज से कनेक्ट करके बता रहे हैं कि ये चीज़ को इस तरह नहीं, इस तरह करनी चाहिए, और ये चीज़ें तो हमें इनिशियली शुरू से ही पता है। बट जाहिर सी बात है, जब हमने उन चीज़ों को फोकस नहीं किया तो अब हमें दूसरी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा जी, क्योंकि राइडर्स हैं ये तो काम करती हैं डिलीवरी सर्विस की, फूड डिलीवरी सर्विस। अच्छा, और फिर आयशा एक थेरेपिस्ट भी है, योगा थेरेपिस्ट है, मगर साथ ही साथ ये अपना काम कर रही है, शौकिया नहीं है। वो ख़वातीन जो शौकिया भी बाइक चला रही, तो उनकी भी हौसला अफजाई ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, वो किसी पर बोझ नहीं बन रहे, क्योंकि आजकल का वो दौर आ गया है कि जहाँ पर आपको अपनी चीज़ें खुद करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं साइमा और आयशा दोनों से मैं ये सवाल करूँगी कि भाई पजीराई उस सतह पर आप जिस तरह से बात कर रही हैं, उस तरह से नहीं मिली हुकूमती सतह से या सोसाइटी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि जब ख़वातीन घर से काम करने को निकलती हैं, ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी तकरीबन 13 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव, हैरेसमेंट, तो साथ ही साथ तनकीद, फिर वो इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखना, तो समझा जाता है ये कि भाई जो ख़वातीन घर से निकल रहे हैं उनके लिए उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये सब हमारे माशरे का हिस्सा है, तो वी शुड डिस्कस, और हम आज ये डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक सोसाइटी, हम बाहर की सोसाइटीज़ देख रहे होते हैं, हम मगरबी ममालिक देख रहे होते हैं, वहाँ पर पजीराई मिलती है ख़वातीन को, क्या इस तरह से पाकिस्तान में या कराची में स्पेशली उस सतह पर पजीराई मिल रही है? मिल तो नहीं रही, लेकिन अगर मौजूदा हालात में ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए तो ये चीज़ इतनी कॉमन हो जाएगी कि ये सब जो लोग इंसल्ट कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं ख़वातीन को किस तरीके से डीमोटिवेट करें, तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। और आप पड़ोसी मुल्क में भी देखें कि ख़वातीन को बिल्कुल भी इस तरीके से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है। आयशा, आप क्या कहेंगी? देखिए, सोसाइटी एक थेरेपिस्ट है, करवाती है, मगर वही इस बात होती है माइंडसेट की, क्या आज हम उसी माइंडसेट पे चल रहे हैं? मैं आपको वही बात बताने जा रही थी कि हमारे इस वक्त जो है ख़वातीन के लिए अगर बात करें तो 80% मेरे पास जो पेशेंट है ना,
वो एंजाइटी डिप्रेशन का है। क्यों वजह? खवातीन हर जगह से कहीं ना कहीं से डिप्रेस हो रही हैं। या तो उनको घर से वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर देखें बाहर मुल्कों में क्या है कॉन्सेप्ट है कि वो सब मिलके काम करते हैं और वो सबकी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यहाँ पर क्या इशू है कि अगर एक औरत घर का काम कर रही है और वो प्रॉपर नहीं कर रही, वो जॉब भी कर रही है, तो घर वाले भी इस चीज को जो है वो नहीं सबसे पहले हमारे रिलेटिव भाई ये जॉब्स भी करती हैं और फिर घर हर बंदे को अपना टाइम चाहिए। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद औरत के ऊपर एक सवाल होता है कि तुमने अपनी वो वाली जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि फिर आदमी एक दिन हमारी जगह पे टाइम स्पेंड करके देखें, हम उनकी जगह करते हैं, तो फिर देखते हैं कि 100% कौन दे रहे हैं। चलें, अच्छा एक सवाल और है, मैं ज़रा कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ ना। जो इस वक्त बाइक्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो कंफर्टेबल या फ्रेंडली नहीं है ख़वातीन के लिए, इसलिए स्कूटीज़ जो है वो ख़वातीन ज़्यादा फ्रेंडली फील करती हैं। तो इस वक्त आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है कि जब बाइक चला रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमने 90% ख़वातीन को देखा है कि वो या तो गाउन पहनती हैं या हिजाब पहनती हैं। तो अगर आपने वो बाइक के एक इस तरफ रख के और एक इस तरफ पैर रख कर बैठते हैं तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट कंफर्टेबल, या हॉर्स राइडिंग जैसे करते हो आप हिजाब पहन के नहीं कर सकते हैं। तो स्कूटीज़ में होता है कि आगे टांग रखने की जगह होती है, तो आप इजीली आपने जो भी वेयर किया हुआ है और एक फ्रेंडली माहौल होता है। तो स्कूटीज़ सस्ती होनी चाहिए क्या, क्योंकि स्कूटीज़ के प्राइस तो नॉर्मल बाइक से भी ज़्यादा है इस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है, डिपेंड करता है। और मैंने तो गाउन पहन के भी बाइक चला के देख ली और अबाया पहन कर भी चलाई है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जिस फील्ड से मुंसलिक हैं उससे रिलेटेड ही आपको जो आउटफिट वेयर करना है। मिसाल के तौर पे आप बाइक चला रहे हैं कराची की सड़कों पे, तो अगर आप अबाया पहनते हैं तो लोग ज़्यादा छेड़ते हैं उसमें अबाया में। आयशा, आप क्या कमेंट करेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप राइडर्स हैं, तो उन ख़वातीन को, उन यंग जनरेशन फीमेल को जो कि बाइक चलाना चाहती हैं और वो अपना काम उन बाइक के ज़रिए करना चाहती हैं? देखिए मेरा तो यही मैसेज होगा कि जो आपने जो चीज़ सोची है ना उसको आप करें। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो आप सोच रही हैं वो आपने करना है। प्रॉब्लम्स तो हमें हर जगह ही फेस करनी है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे बाहर हो, चाहे रोड्स हो कराची की या पोल्यूशन हो, बट सबसे पहले हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है कि जो चीज़ हमने सोच ली है 100% वो करनी है। सोचनी नहीं है, फिर उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जब आप खुद स्ट्रांग होंगे तो आप माशरे को स्ट्रांग कर सकते हैं। चले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आयशा आपका भी और आपका भी, कि जिस तरह से राइडिंग कर रही हैं और बाइक चला रही हैं, और सिंध हुकूमत का भी विजन है, आई रियली अप्रिशिएट दैट विजन। लेकिन इस तरह से अगर इन लोगों तक भी ये बाइक्स पहुंचे ना। बिलाल, मैं एक छोटा सा मैसेज ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि जो है वो लोगों को देखकर, मतलब उनका जो भी प्रोफेशन है वो देख के उनको बाइक्स दें, क्योंकि अभी तो उन लोगों को भी बाइक्स मिली है जो कुछ नहीं भी कर रहे। अच्छा जी, जो जरूरतमंद है उनको मिलनी चाहिए, जो काम करना चाहती हैं, जो अपने शौक के लिए नहीं काम के लिए भी इन स्कूटीज को इस्तेमाल, हम सिंध हुकूमत से अपील करेंगे उन तक ये पहुँचाएँ स्कूटीज और उनको फैसिलिटेट करें। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे हैं, तो खुदारा उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि भाई जो ख़वातीन को जब वो घर से निकलती हैं काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उनको बुरा समझा जाता है, तो वो माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। बहरहाल इसके साथ साथ एक छोटा सा पैगाम फिर वाइंड अप कर देंगे। उन मर्दों में अभी आपका शुमार होना चाहिए जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनमें शुमार नहीं होना चाहिए जो फ्री में माशाल्लाह और सुभान अल्लाह की तारीफें करते हैं। और आपके घर में भी बहन है, बेटी है, कल को बेटी भी हो सकती है, आपकी माँ भी है, ये तमाम चीज़ें रिश्ते आपसे भी गुजर सकते हैं। आपको कितनी तकलीफ होगी अगर कोई गुजरते हुए आपकी बेटी को बोले माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलें, जरा सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।